यस गाइस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। तो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी सीरीज का अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले 8 क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो आपको यूट्यूब पे बिल्कुल अवेलेबल मिलेंगे। तो अब हम अगला केस जो डिस्कस कर रहे हैं वो है दोस्तों केस नंबर 9। पेज आपका है 149 जीएसटी का सीए इंटर पे। और चलो डिस्कस करते हैं। पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड एक रिटेल स्टोर है मर्केंडाइज का, लोकेटेड इन 25 स्टेट्स एंड और यूटीज इन द कंट्री। मतलब उसकी पहुंच 25 जगहों पे है, ये बता रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मर्केंडाइज एंड टू अट्रैक्ट कंज्यूमर, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च्ड अ स्कीम ऑफ बाय वन गेट वन फ्री फॉर सेम टाइप ऑफ मर्केंडाइज। अक्सर ऐसा ऑफर चलाते हैं ना। क्या ऑफर चला रहा था? ऑफर ये चला रहा था भैया, बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री for the same type of merchandise. For instance, one shirt to be given free with purchase of one shirt. And for saving cost, PTL Private Limited directly purchases this merchandise from the manufacturer। यानी PTL क्या करता है, सीधा मैन्युफैक्चरर से कपड़े खरीदता है और 1:1 के ऑफर पे बेचता है। ठीक है, तो ये तो पूरी एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई ना। कैटेगरी पे चलाते चलो तो ये एक पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई इसका काम का। In the month of May, in order to save employee cost, PTL Private Limited purchased a tempo traveler worth 12 lakh with seating capacity 25 person including driver for transportation of employees। मतलब एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक 25 सीटर टेम्पो ट्रेवलर लिया गया। ओहो हो, नॉर्मली तो ब्लॉक होता है लेकिन ये ब्लॉक हुआ कि नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि 25 लोगों के लिए ले रहे हो। For transportation of employees. Further, for ensuring the well-being of its employees, PTL Private Limited also voluntarily obtained health insurance cover of 2 lakh for each employee in the same month. Premium of 1500 per employee has been paid by the company for 100 employees। ऐसे 100 employees के लिए 1500 रुपए पर employees प्रीमियम पे किया गया। 1500 रुपए प्रीमियम मतलब 1.5 लाख रुपए प्रीमियम पे किया गया और हर एम्प्लॉय का 2 लाख रुपए का कवर लिया गया। तो ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मोस्टली दी गई है। ये मोस्टली आईटीसी की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड जानकारी हो गई। तीसरा, इन द मंथ ऑफ जुलाई मिस्टर राघव, अ कस्टमर ऑफ द कंपनी, filed a lawsuit in the court against the company for not supplying goods of value 1 लाख। कंपनी ने 1 लाख का सामान नहीं भेजा था, इसलिए राघव एक कस्टमर ने कंपनी के खिलाफ केस फाइल किया है जुलाई में। पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड एंगेज्ड मिस्टर राम एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट इट इन कोर्ट फॉर एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 25,000। इसी के लिए कंपनी ने क्या किया, राम नाम के एक वकील को हायर किया 25,000 रुपए की फीस पे। मिस्टर राम इशूड एन इनवॉइस ऑन 5 जुलाई। मिस्टर राम ने 5 जुलाई को अपना इनवॉइस रेज किया, भैया 25,000 रुपए ढीले करो। हाउएवर कंसिडरेशन वाज नॉट पेड टिल फेब नेक्स्ट ईयर। लेकिन कंपनी ने अगली फरवरी तक इसका पेमेंट नहीं किया है। तो ये एक तीसरी सेट ऑफ जानकारी है जो क्वेश्चन में दी हुई है। ऑल अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, ऑल ट्रांजेक्शन इंट्रास्टेट, रेट है 9% का। हाउएवर क्वेश्चन में एक महत्वपूर्ण जानकारी कई बार हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं, रेट ऑफ टेम्पो ट्रेवलर दिया हुआ है, उस पे सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट 14% है। मतलब बाकी सब पे 9% है, पर टेम्पो ट्रेवलर पे 14% है। ये मानते हुए आगे के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो मतलब 3 कैटेगरी ही दी हुई है दोस्तों। चलो आओ डिस्कस करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब जो बाय वन फ्री गेट वन फ्री था स्कीम, तो कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? First, it will not be considered as supply at all since no consideration is involved in one of the item। क्योंकि एक के साथ एक फ्री दे रहे हो तो जो आइटम फ्री दे रहे हो उसमें कंसिडरेशन तो है नहीं, इसलिए नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। क्या ऐसा होगा क्या? अरे दोस्त, एक के साथ एक सप्लाई कर रहे हो तो एक कंसिडरेशन तो ले रहे हो ना। नो कंसिडरेशन कहाँ से है? तो भले ही आपने एक दाम पे 2 शर्ट दिए हैं लेकिन दाम तो ले रहे हो। तो ये तो केस नहीं लग सकता दोस्तों, ये तो इसका जवाब किसी कीमत पे नहीं हो सकता। अगला, अगला क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ आइटम्स फॉर विच कंसिडरेशन इज चार्ज एज अ सप्लाई अंडर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, while सप्लाई ऑफ अदर आइटम्स विच इज सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट अ सप्लाई। यहाँ पे मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जो एक शर्ट जिसकी आप पैसे ले रहे हो वो सप्लाई है, जो शर्ट फ्री में दे रहे हो वो सप्लाई नहीं है। तो बस वही ट्रीट करना है। अरे दोस्त, मैं कोई ऐसा थोड़ी है कि फ्री वाला शर्ट अलग से दे रहा हूँ और पैसे वाला शर्ट अलग से दे रहा हूँ। मतलब एक के साथ एक फ्री दे रहा हूँ, मतलब दूंगा तो दोनों दूंगा वरना एक भी नहीं दूंगा, ऐसी बात हो रही है ना यहाँ पे। करेक्ट। तो क्या ये हो रहा है क्या, जिसके लिए पैसे दे रहे हो वो चार्जेबल है, जो नहीं ले रहे हो वो सब छोड़ो उसको? ना जी ना, ऐसा भी केस नहीं लग रहा। These are two individual supplies where a single price is charged for entire supply। हाँ, ऐसा हो सकता है, ये दो अलग अलग शर्ट बेच रहा हूँ, दो अलग अलग सप्लाई, लेकिन सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा हूँ। Since a single price is charged, the same will always be taxed as a mixed supply।
क्योंकि सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा हूं इसलिए हमेशा मिक्स सप्लाई होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। हो सकता है कि मिक्स सप्लाई हो, लेकिन हमेशा मिक्स होगा ऐसा जरूरी नहीं है। These are two individual supplies where a single price is charged for entire supply. Their taxability will be depending upon as to whether the supply is a composite or mixed. उनकी क्या टैक्सेबिलिटी होगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कंपोजिट है कि मिक्स्ड है, क्योंकि कंपोजिट होगा तो भैया प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा और मिक्स होगा तो हाईएस्ट रेट लगेगा। जी दोस्तों, सबसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसी चांस की होती है इन द गिवन केस। ठीक बात है। और यही चीज अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो देखो, बाय वन गेट वन फ्री का जो अपना ऑफर है इसमें क्या क्लेरिफिकेशन दिया गया था इंस्टीट्यूट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई, देखिए इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में क्या बोल रहा है। टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई विल बी डिपेंडेंट ऑन वेदर द सप्लाई इज अ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, और जो रेट है वो वैसे ही लगेगा। रेट ऑफ टैक्स शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली। क्या रेट लगता है ये आप जानते हो कि भैया अगर वो कंपोजिट सप्लाई होता तो जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है वो लग जाता, और अगर मिक्स सप्लाई होता तो जो हाईएस्ट रेट है वो रेट लग जाता। हाईएस्ट रेट वुड हैव बीन डेबिट। ठीक बात है कि नहीं? तो इसलिए इन द गिवन केस ऑप्शन डी इज द बेस्ट सूटेड आंसर। आगे, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ मई, पहला ऑन परचेज ऑफ टेम्पो ट्रेवलर, दूसरा ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अज्यूमिंग दैट ऑल अदर कंडीशन फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन कंप्लाइड विद। तो टेम्पो ट्रेवलर और हेल्थ इंश्योरेंस उनका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दोस्तों आईटीसी के बारे में तो साफ साफ बात है कि अगर टेम्पो ट्रेवलर है मोटर व्हीकल अप टू 13% की कैपेसिटी वाला होता तो ही ब्लॉक होता है, अदरवाइज वो अलाउड है। तो यहाँ तो 25 सीटर है, इतनी बड़ी गाड़ी, तो जब 25 सीटर ले रहे तो वैसे ही ब्लॉक नहीं है, उसका तो आईटीसी आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब उसका जब आईटीसी लेने जाओगे तो उसका आईटीसी कितना मिलेगा? तो क्वेश्चन में दिया हुआ टेम्पो ट्रेवलर कितने का था? टेम्पो ट्रेवलर आपका था 12 लाख का। तो 12 लाख पे और रेट है 14%। तो जब 12 लाख पे रेट आता है दोस्तों कितना, 14% का जब रेट आता है तो अपने को 12 लाख पे क्या करना है? 12 लाख पे अपने को 14% सिंपल सा कैलकुलेट करना है। तो जब 12 लाख पे 14% आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो 168 इतने का आईटीसी तो मिलेगा ही मिलेगा। पर दूसरा बोल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप जानते हैं कि भैया वो 17.5 की कैटेगरीज में किस में आता है? वो ब्लॉक कैटेगरी में आता है ना, कि कंपनीज या बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, हेल्थ सर्विस देंगे, तो वो क्या रहेगा? वो पूरी तरीके से ब्लॉक रहता है। देखो कोई भी हेल्थ सर्विसेज कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दे तो वो क्या है? पूरी तरीके से ब्लॉक कैटेगरी में माना गया है ना, तो ये पूरी तरीके से क्या रहेगा? ब्लॉक रहेगा, और ब्लॉक रहेगा तो इसका आईटीसी आपको डिनाइड है। तो यहाँ जो आप ये प्रीमियम 1500 पर एम्प्लॉइज दे रहे हैं 100 एम्प्लॉइज का, तो देखा जाए तो 1500 100 एम्प्लॉइज का 1,50,000 रुपए प्रीमियम दिया, इस पे 9% करके जीएसटी भले ही दिया होगा, लेकिन ये ब्लॉक रहेगा, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो इवेंचुअली आईटीसी कितना मिलेगा? आईटीसी केवल फर्स्ट का 168। तो 168 पहले का तो मिलेगा, दूसरे का सीजीएसटी एसजीएसटी नील। यस, कौन सा ऑप्शन आपको इसमें दिख रहा है? यस दोस्तों, ये देखिए मिल रहा है ना आपको। तो ऑप्शन ये वाला ही आपका सही बैठ रहा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होना चाहिए, जहां पहले केस में तो आपको आईटीसी मिलेगा, दूसरे केस में कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ एडवोकेट अवेल बाय द कंपनी। एडवोकेट को लेके क्या कहानी हुई थी पहले वो समझ लेते हैं। 5 जुलाई को उसने बिल दिया था, कितने का? 25,000 का। पहली बात, एडवोकेट यानी लीगल सर्विस पे कंपनी को ही आरसीएम पे जीएसटी की लाइबिलिटी आती है, याद है कि नहीं है? तो इस केस में रेसिपिएंट को ही रिवर्स चार्ज में, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में अपना जीएसटी की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि 5 जुलाई तक पेमेंट अगले फरवरी तक नहीं किया, तो जुलाई से फरवरी तक अगर नहीं किया तो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, लगभग 7 महीने के आसपास हो रहे हैं दोस्तों। तो यूं समझ रहे हो आप, ये कहीं ना कहीं वो 180 डेज वाला कंसेप्ट जोड़ने की कोशिश करेगी। 180 दिन तक पेमेंट नहीं किया था तो क्या उसे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? पहले समझो, दिमाग लगाओ, भूलो मत बातों को। यस, यहाँ पे पहली बात तो मेरे को जो जीएसटी पे करना है वो रिवर्स चार्ज में पे करना है, और जब मैं रिवर्स चार्ज में मैं ही जीएसटी पे कर रहा हूँ तो मैं क्यों रिवर्स करूंगा भैया? जीएसटी तो मैंने पे कर दिया ना। वो 180 डेज का रिवर्सल का कंसेप्ट क्यों था? क्योंकि बायर सेलर को पेमेंट नहीं करता था और इधर आईटीसी ले लेता था, इसीलिए बायर को बोला कि अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं करोगे तो आईटीसी रिवर्स करना।
लेकिन यहाँ पे तो मैं ही अगर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट को तो उसका पैसा मिल गया। अभी मैं वकील को पैसा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, उससे गवर्नमेंट को क्या मतलब है। तो रिवर्स चार्ज वाले केस में 180 डेज वाला कंसेप्ट रिवर्सल ऑफ आईटीसी का लॉजिक नहीं रहता है। अभी इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम पढ़ेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो पूछ रहा है। सीजीएसटी 2250, एसजीएसटी 2250 ऑन एडवोकेट सर्विस। ये 2250 कैसे आया होगा पता है आपको? सीधी सी बात है ना भैया, इसमें आप क्या करोगे, 25,000 का था, इसमें 9% चुकाना है, तो इस प्रकार से 2250 सभी को देना है। अब ये 2250 ऑन एडवोकेट सर्विस आर पेबल बाय कौन? तो बोल रहे भैया इसमें पे करेगा ये अपना पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड। ITC availed thereon is to be added to output tax liability with interest as consideration along with tax is not paid within 180 days of issue of invoice। क्योंकि इनवॉइस के 180 दिन तक पेमेंट नहीं किया तो पहले पीटीएल उसका 2250 जीएसटी तो देगा, फिर आईटीसी लेगा, फिर उसको रिवर्स भी करेगा। मैं क्यों रिवर्स करूंगा भाई? 180 डेज वाला क्लॉज ही मेरे पे अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, सीजीएसटी 2250, एसजीएसटी 2250 ऑन एडवोकेट सर्विस आर पेबल बाय मिस्टर राम। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आरसीएम का केस है, वकील को थोड़ी बोल देंगे जीएसटी पे करने। ऐसे ये ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा दोस्तों। अगला, सीजीएसटी 2250, एसजीएसटी 2250 ऑन एडवोकेट सर्विस आर पेबल बाय पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड। The condition of payment of consideration along with tax within 180 days of issue of invoice does not apply in the given case। ये बिल्कुल मैच खा रहा है मेरे डिस्कशन से। और ऑप्शन डी, सीजीएसटी 2250, एसजीएसटी 2250 ऑन एडवोकेट सर्विस पेबल बाय राम, भूल जाओ भैया, राम को कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर आप इसकी बातें आपको रिकॉल नहीं हो रही हैं तो देखो जरा 180 डेज वाला क्लॉज क्या था। तो 180 डेज में देख रहे हैं कि आमतौर पे 180 डेज का कंसेप्ट क्या था कि अगर बायर जो है सेलर को 180 डेज के अंदर इनवॉइस के पेमेंट नहीं करता, बायर नीड्स टू रिवर्स द आईटीसी, वो उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ दिया जाता है। लेकिन वो तब होता है ना जब फॉरवर्ड चार्ज का केस और सेलर को उस पर जीएसटी गवर्नमेंट को देना है। यहाँ पे क्या बोला था, एक्सेप्शन, दिस कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स विद इन 180 डेज डज नॉट अप्लाई। कब अप्लाई नहीं होता? सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अगर किसी रिवर्स चार्ज पे मैं ही टैक्स दे रहा हूं दोस्तों तो उसमें 180 डेज के कंसेप्ट का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ लॉयर का केस था एडवोकेट का जिसपे रिवर्स चार्ज पे मुझे ही टैक्स देना था, तो 180 डेज का कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए इन द गिवन केस ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक बात है। तो ये देखिए, ये हमारे पूरी तरीके से इसके सॉल्यूशन हुए और ये था हमारा केस नंबर 9। थैंक यू।